हो गया था, उसके बाद अनाउंस हुआ कि रिजल्ट आ गए हैं, नजर पहले इसी बात पर थी कि क्या मेरिट में क्या आया है, या नजर किस बात पर? जी, एक्सपेक्टेशंस तो थी कि अच्छा रिजल्ट आएगा, बिकॉज एग्जाम्स अच्छे हुए थे काफ़ी और अच्छी प्रिपरेशन भी की थी, तो एक्सपेक्टेशन थी कि अच्छा रिजल्ट आएगा। एंड जब देखा कि भाई टॉप की लिस्ट में मेरा नाम भी है, किस तरीके का महसूस? बहुत अच्छा लगा कि मतलब जितना हार्डवर्क था, जितनी भी एफर्ट्स पुट इन किए थे, तो उनका रिजल्ट फाइनली मिल गया, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग थी, बहुत अच्छा लगा। साने, आप डोडा के रहने वाले हो, और डोडा में अगर देखा जाए तो एजुकेशन को लेकर आज भी उतनी फैसिलिटीज मौजूद नहीं है जितनी आपको जम्मू में मिलती है, बाकी जगहों पर मिलती है। तो आप भी जम्मू में ही पढ़ रहे थे? जी नहीं, मैंने डोडा ग्रीन मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ से मैंने अपना राइट फ्रॉम माई 7th क्लास अप टू 12th क्लास मैंने वहाँ से किया है। और उसके अलावा जो मेरे ट्यूटर्स थे, मेरी 8th क्लास से पहले तो 10th तक उनका बहुत रोल रहा है, और 11th 12th में जो ट्यूटर्स थे प्लस मेरे स्कूल के टीचर्स, तो उनका भी बहुत ज्यादा रोल रहा है इसमें। मेडिकल फील्ड चूज करना अपनी मर्जी से किया था, या फिर पेरेंट्स ने कहा था कि भाई बड़े होकर डॉक्टर बन जाना है, मेडिकल फील्ड चूज कर? जी, पेरेंट्स का भी था और खुद का भी यही था कि मतलब आगे मेडिकल में ही करना है, तो यही ले लिया था इसीलिए। अब जी। आगे डिसाइड कर लिया कि डॉक्टर ही बनना है? जी जी, बाकी देखते हैं, अपनी तरफ से तो पूरा पुट इन कर रहे हैं, बाकी जो फिर अल्लाह ताला के हाथ में बाकी सब कुछ। मुझे ये बताएं कि जिस समय आप प्रिपेयर कर रहे थे एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस थी, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे डिस्टर्ब इसी वजह से रहे कि फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो पाई टीचर से, जो सब्जेक्ट समझना मुश्किल होता था, अक्सर फेस टू फेस इंटरेक्शन के बाद वो समझ आ जाते थे। आपके लिए कितना मुश्किल रहा ये ऑनलाइन क्लासेस का पूरा सफर, या आपको लगा कि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से आपका समय बच गया स्कूल आने जाने वाला, और आप घर बैठकर पढ़ पाए? आई थिंक जब 11th क्लास में सबसे पहले ऑनलाइन हुआ था, तो पहले थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे, बट उसके बाद मुझे लगता है कि मुझे ऑनलाइन से बहुत बेनिफिट हुआ। इवन मेरे कुछ टीचर्स हैं, जैसे कि फिजिक्स वाला अलग सर है, वहाँ से तो मैंने पूरी 12th अपनी की है, मैंने 11th का एग्जाम वहीं से दिया है। फिर बायोमेंटर्स है, वो मेरे बायोलॉजी मैंने वहाँ से किया, उनका भी बहुत रोल था इसमें। तो मतलब मेरे लिए ऑनलाइन भी बहुत अच्छा था, मतलब ऑफलाइन भी बहुत अच्छा है, लेकिन ऑनलाइन मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। उसके अलावा मेरे जो ट्यूटर्स थे, उन्होंने लॉकडाउन के टाइम भी, ताहिर सर केमिस्ट्री टीचर है मेरे, वो उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की। फिर जितने भी मेरे टीचर्स थे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, तो तभी ये सब पॉसिबल हो पाया। स्केड्यूल क्या रहता था, क्योंकि अक्सर देखने को ये मिलता है कि लॉकडाउन में खास तौर पर जब स्कूल बंद हो तो बच्चे अक्सर रिलैक्स्ड अपना मूड अपनाते हैं कि सुबह भी लेट उठेंगे, शाम को जो है देर तक जागते रहेंगे, और पढ़ाई के लिए कोई एक आध घंटा बीच में निकाल लिया तो निकाल लिया, वरना ज्यादा पढ़ाई के ऊपर फोकस नहीं होता था। तो आपका किस तरीके का स्केड्यूल रहता था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो आप 12th की प्रिपरेशन करेंगे वो भी आई एम श्योर जानना चाहेंगे कि टॉप करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? जी देखिए, मेहनत तो मतलब बहुत ज़्यादा करनी है डेफिनेटली, लेकिन मेरा ये था कि मैं शेड्यूल रोज़ बना के रखती थी। मैं जब 12th क्लास में आई, तो मैंने पहले ही गोल सेट किया था कि मुझे इतने मंथ्स में दिन में इतने लेक्चर्स करके मुझे अपना सिलेबस पूरा करना है। तो फिजिक्स मेरी कुछ मतलब 2-3 मंथ्स पहले हो गई, तो फिर मैंने उसके बाद उसको प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। तो वैसे ही बायोलॉजी भी था, वैसे ही केमिस्ट्री भी, मतलब पूरा शेड्यूल पहले से बनाया और फिर उसको प्रॉपरली फॉलो किया, और फिर आराम से हो गया सब कुछ। कोई ऐसे सब्जेक्ट है जिसे समझने में कोई दिक्कत आई हो, कुछ प्रिपेयर करने में परेशानी आई हो, और जो आपने स्केड्यूल सेट करके रखा हुआ था कि इसे तो 2 हफ्ते में खत्म कर देंगे, उसे खत्म करते करते 3-4 हफ्ते लग गए हो क्योंकि आपने डिफिकल्टी लेवल उसका असेस ना किया हो? जी, मुझे ऑनलाइन में कभी प्रॉब्लम हुई ही नहीं, मैंने 11th क्लास में भी पूरा एग्जाम दिया, तो मतलब मेरा वो भी बहुत अच्छा रहा। इवन फिर उस टाइम नीट के लिए भी पढ़ रहे थे, तो मतलब वो भी ऑनलाइन से ही कर रहे थे, तो ऑनलाइन में कभी प्रॉब्लम हुई ही नहीं। उसमें तो ज्यादा फोकस रहते थे कि दिन में इतने लेक्चर्स करने, तो इतना करना ही है, तो फिर बहुत अच्छे से हो गया ऑनलाइन में मेरा, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई कभी। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा पूरे? केमिस्ट्री के लिए थोड़ा फेवरेट रहा, और उसके अलावा बाकी बाकी सब भी फेवरेट ही थे, लेकिन केमिस्ट्री थोड़ा ज्यादा। मुश्किल कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा लगता था कि भाई इसके ऊपर कम से कम समय स्पेंड करना है, ये मजा नहीं आता ये सब्जेक्ट पढ़ने में? वैसा तो कोई था नहीं, बट स्टिल मतलब आई वुड से कि 12th क्लास में केमिस्ट्री थोड़ा सा लेंथी था, ऑर्गेनिक पार्ट उसका, बाकी तो इजी ही था सब कुछ। पढ़ाई के अलावा भी कुछ किया, क्योंकि लोगों की ये भी सोच होती है टॉपर्स को लेकर खास तौर पर कि पढ़ाई में ही पूरा दिन निकल जाता है, तो फिर और कुछ करने का मन ही कहाँ करता होगा, और कुछ करने का समय ही कहाँ मिलता होगा। तो और कोई भी हॉबीज है? जी हाँ, पोइट्री लिखना पसंद है, 11th क्लास में कुछ लिखी भी थी कुछ पोइम्स, बट उसके बाद फिर पढ़ाई का बहुत हो गया, मतलब टाइम नहीं कर सकते थे उतना वेस्ट, तो इसीलिए फिर नहीं हो पाया वो कंटिन्यू उतना। कोई माइंड में है पोइट्री, अगर अभी सुनने के लिए कह दिया जाए?
अभी फिलहाल तो नहीं, वो रिटर्न में मेरी लिखी हुई है पोइम्स कुछ, तो अभी याद नहीं है। आप सोच रहे हो कि अब 12th में तो टॉप कर लिया, अब आगे मौका मिलेगा तो दोबारा से उस पोइट्री के प्यार को रिकिंडल करना है, दोबारा से शुरू करना है? जी जरूर, वो पैशन है, मतलब वो तो जरूर करना है। जब भी मतलब अब थोड़ा सा टाइम मिल जाए लाइफ में आगे, तो वो जरूर करना है फिर से कंटिन्यू। तो मन है था कभी कि अगर प्रेशर ना होता कि भाई आगे करियर भी बनाना है, अपने दो पैरों पर खड़ा होना है, अगर मन के हिसाब से कोई भी करियर चूज कर रहे होते तो आर्ट्स ले लेते और बस पोइट्री लिखते रहते? नहीं, ऐसा नहीं था, मतलब जैसे केमिस्ट्री तो बहुत पसंद थी, पढ़ना भी अच्छा लगता था, तो तभी ये चीज बहुत जरूरी है। अगर आपको इंटरेस्ट है सब्जेक्ट्स में, आप उसको दिल से पढ़ रहे हो, तभी वो अच्छे से हो पाता है। अगर आप उसको एक मतलब एज अ बर्डन समझ रहे हो, तो फिर वो अच्छे से नहीं हो पाता है। तो उसको भी समझना है, अपनी प्रायोरिटी रखनी है, साथ में आपकी प्लस जो हॉबीज हो उनको भी कंटिन्यू करना है। वैसे ही आप मतलब प्रॉपर बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। ये 12th का टॉप होना कोई वन ऑफ थिंग थी, या पहले भी 8th में भी अच्छे नंबर आते रहते थे, 10th में भी आते रहते थे, तो पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशन यही थी कि भाई 12th में भी अच्छे ही नंबर आएंगे? जी, 11th में तो मेरा रैंक 1 था विंटर जोन से। तो पहले भी 10th में भी मतलब 96% थे, और 8th में भी ऐसे ही 98 अबाउट थे। तो एक्सपेक्टेशंस तो सबको पहले से ही थी। कि कुछ ना कुछ तो आएगा। यस, जी जी। किसने सोचा था कि रैंक इतना ऊपर चला जाएगा? हाँ, एक्सपेक्ट तो किया था टीचर्स ने भी, सबने ही। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मतलब उनकी एक्सपेक्टेशंस पे मैं पूरी उतरी हूँ। एंड आई होप कि आगे भी ऐसे ही कर पाऊँ अच्छा, तो उनको एक्सपेक्टेशंस थी काफी। आगे अब नीट की प्रिपरेशन चल रही है? जी जी, प्रिपरेशन चल रही है अभी नीट की। अगर आपकी इस एकेडमिक इस क्वालिफिकेशन की बात की जाए जो आपने अभी अचीव किया है, इस अचीवमेंट के पीछे आप सबसे बड़ा हाथ किसका मानती हैं? आई थिंक सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरे मतलब जितने मेरे एफर्ट्स थे, जितना मैंने हार्ड वर्क किया, मुझे उसका रिजल्ट मिला। उसके बाद मेरे पेरेंट्स, जिन्होंने स्पेशली मेरी मम्मा, उन्होंने मतलब हमेशा से मुझे सपोर्ट किया, हमेशा से मुझे राइट वे पे बताया कि कैसे क्या करना है। मेरे पापा का भी। और उसके बाद मेरे टीचर्स, मेरे ट्यूटर्स, मेरे स्कूल के टीचर्स, मेरे प्रिंसिपल सर ग्रीन मॉडल मतलब जहाँ से मैंने पढ़ा है, उनका बहुत रोल रहा है इसमें। भले ही मतलब स्कूल बंद रहे 2 सालों में, लेकिन स्टिल उनका वो रोल, मतलब हमारी वो टेस्ट सीरीज कंडक्ट करना, सब कुछ आई वुड से कि बहुत बड़ा रोल रहा है उनका भी। आप कोई प्राइवेट कोचिंग भी करते थे? जी नहीं, नॉर्मल ट्यूशंस बस टोडा में जो अवेलेबल होती थी, बट उनका भी बहुत मतलब बहुत कंट्रीब्यूशन है इसमें। जी। आप मानते हैं? और जो बाकी बच्चे हैं उनके लिए अब आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि अगर उन्हें भी अपने एकेडमिक्स में अच्छा करना है तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने जरूरी हैं, और क्या वही एग्जाम से 10 दिन पहले अगर आप किताबें खोल के पढ़ना शुरू कर देते हैं तो भी क्या आप टॉप कर सकते हैं? देखिए, ये तो मैं नहीं कहूंगी 10 दिन पहले, क्योंकि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। शायद पूरे साल का हार्डवर्क या फिर उससे भी ज्यादा आपको पुट इन करना पड़ता है, उसके बाद ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। और इसको बर्डन ना समझे, मतलब इसको अच्छे से करें।